नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के बाद 7 राष्ट्रीय उद्यान 7 नेशनल पार्क वाला असम दूसरा राज्य बन गया है। तो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं डिटेल में आखिर ये न्यूज़ है क्या। मध्य प्रदेश के बाद असम देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बेसिकली जानते हैं कि ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से असम में। ये आप मैप में देख पा रहे हैं, असम का मैप है और इसमें जो नीले कलर का डॉट बना हुआ है वो असम के नेशनल पार्क हैं। तो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है यहाँ का वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि 858 किलोमीटर स्क्वायर है और ये अस्तित्व में आया था 1974 में। और दूसरा इसके बाद मानस नेशनल पार्क जो कि 500 स्क्वायर किलोमीटर का है और ये 1990 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद नमेरी नेशनल पार्क जो कि 200 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये 1998 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो कि 340 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 1999 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद ऑरेंज नेशनल पार्क जो कि लगभग 80 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जो कि 1999 में ही अस्तित्व में आया था। बेसिकली लास्ट ईयर एक दिजिंग पटकई नेशनल पार्क जो कि अस्तित्व में आया, ये 231 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 13 दिसंबर 2020 को इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। उसके बाद इस साल रिसेंटली 5 जून जो कि हमारा वर्ल्ड पर्यावरण दिवस था, उस दिन रैमोना नेशनल पार्क घोषित किया गया जो कि 422 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ये रायमोना और दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। बेसिकली इनको डिसाइड तो पहले ही कर दिया था, बट एक औपचारिक जो घोषणा होती है वो अभी रिसेंटली हुई है, जिसमें असम के कुल 7 नेशनल पार्क जुड़ गए हैं। नवनिर्मित नेशनल पार्क से क्या होने वाला है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। और असम के वन मंत्री परिमल सुखाबैद ने बुधवार को ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा द्वारा रायमोना नेशनल पार्क की घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर करी गई है। और रायमोना नेशनल पार्क जो कि है, मैंने बताया 422 किलोमीटर को कवर करता है। और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये कोकराझार जिले और गोसाईगांव उपखंड में स्थित है। और बीटीसी असम के कांचूगांव वन विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। मंत्री ने ये भी कहा कि नवनिर्मित पार्क मानस विश्व धरोहर स्थल की संपत्ति के 3 चरणों में विस्तार पर विचार करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में समिति में सिफारिश, मतलब इसको जो यहाँ का मानस नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित करने का ये लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि उसको सम्मिलित करा दिया जाए। बहुत ही अच्छी खबर है। यह क्षेत्र राज्य के सबसे पुराने आरक्षित वन विभाग में से एक है, जिसका इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान बेहतरीन वैज्ञानिक प्रबंधन में से एक था। 1901 में ट्रमवे के निर्माण राइट्स का ऐतिहासिक परिचय उस समय के आधुनिक वानिकी प्रबंधन प्रथाओं की एक विशेषता बताता है। भूटान के उत्तर में फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व और इसके पूर्व में मानस नेशनल पार्क के साथ रायमोना 2300 वर्ग किलोमीटर के ट्रांस बाउंड्री परिदृश्य में स्थित है, जो लंबे समय तक वन्यजीवों के लिए आवश्यक है। और इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन से जानवर रहने वाले हैं, हाथी और बाघ। यह क्षेत्र पहले से ही मानस टाइगर रिजर्व के बफर का हिस्सा है, मतलब इसके आसपास, इसके पास में ही जो है हमारा मानस टाइगर रिजर्व, वो भी बेसिकली ज़्यादा दूरी पर नहीं है बट पास में ही है। और 11 अलग अलग वन प्रकार और उप प्रकारों के साथ यह क्षेत्र गोल्डन लंगूर के लिए, हाथियों के लिए, बाघ, बादल वाले तेंदुए
भारतीय गौर और जंगली भैंस, चित्तीधारी हिरण और हार्नबिल ऑर्किड की कई प्रजातियों का घर है। इसमें तितलियों की 150 से अधिक प्रजातियां हैं और 170 प्रजातियां हैं अलग अलग। पक्षियों की 380 प्रजातियों के अलावा इतनी सारी यहाँ पर वैरायटी मिलेगी जीव जंतुओं की, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इनके लिए एक घर घर का काम करेगा, जो कि एक लंबे समय तक रहने वाला है। इस क्षेत्र के संरक्षण संरक्षण से कोकराझार और धुबरी जिले में 20 लाख से अधिक लोगों को जल सुरक्षा मिलेगी और समुदाय आधारित पर्यटन, केंद्रीय वन्यजीव प्रबंधन और भविष्य के लिए जैव विविधता भी मिलने वाली है। और इससे क्या होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर खुलेंगे। बेसिकली अगर यहाँ जहाँ भी पेड़ होते हैं वो पानी, वहाँ पर पानी की अधिकता होती है, क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ के रखता है पेड़, तो उससे बारिश भी बहुत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट के लिए भी है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित करके वन्यजीव संरक्षण के अपने इतिहास के ताज और एक रत्न और जोड़ दिया है। मतलब उन्होंने दिजिंग पटकाई को भी लास्ट ईयर उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो भी नेशनल पार्क बन गया है। इससे उन्होंने अपने असम ने, जो बेसिकली एक वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण के लिए जाना जाता रहा है हमेशा से ही, उसको इन्होंने उस प्रथा को आगे बढ़ाया है। और जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर ही दिहिंग पटकई को नेशनल पार्क बनाया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में ऊपरी दिहिंग रिजर्व वन से शुरू होकर जयपुर आरएफ डिब्रूगढ़ डिवीज़न तक असम के साथ कुछ प्राचीन वन इसमें शामिल है। अरुणाचल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे असम घाटी उष्णकटिबंधीय आर्क सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोकप्रिय रूप से दिहिंग पटकाई वर्षा वन के रूप में जाता है, मतलब ये बारिश कराने में बहुत सहायक होते हैं। अदिति पुष्प और जीव विविधता है यहाँ पर, जिसे 2004 में असम सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, जब इस क्षेत्र में 111 वर्ग किलोमीटर को दिहिंग पटकाई अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, बट घोषणा पिछले साल हुई है। वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत उपलब्ध उच्चतम स्तर की सुरक्षा के साथ साथ मूल अभ्यारण्य क्षेत्र में 123 वर्ग किलोमीटर को जोड़कर 234 वर्ग किलोमीटर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देकर अब वन्य और वन्य जीवन संरक्षण को मजबूत कर दिया गया है। पहले 123 था, इसको 234 करके इसका एरिया को भी बढ़ा दिया, जिससे वन और वन्य जीव का संरक्षण जो है बहुत ही बढ़िया हो गया है। राष्ट्रीय उद्यान की अधिसूचना में सभी अतिरिक्त आरक्षित वनों यानी अपर दिहिंग आरएफ वेस्ट ब्लॉक और जयपुर आरएफ के साथ मौजूद दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर आने वाले क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। और हालांकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत डाइवर्ट किए गए वन ग्राम क्षेत्र को बाहर रखा गया है। टिप्पणियां, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 9 देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब मध्य प्रदेश में अभी तक के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद असम बन गया है, जिसमें अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सारी डिटेल उनको भी मिल पाए। और हमारे चैनल कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें। बेसिकली रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।